कभी कभी जिंदगी इंतजार की इतनी लंबी सजा देती है कि हर दिन हर पल उम्र भर जैसा लगता है। आरव को कोमा में गए लगभग 1 साल हो चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, उसका शरीर खामोश था और उसकी सांसें सिर्फ मशीनों के सहारे चल रही थीं। अनन्या हर सुबह और हर शाम उसके पास आती, उसका हाथ पकड़कर बैठती, उससे बातें करती, उसके बालों को सहलाती और फिर आंसू बहाते हुए लौट जाती। हर दिन वो उसी एक उम्मीद के साथ जीती, शायद आज वो अपनी आंखें खोल देगा। आरव के माता पिता भी हर रोज अस्पताल आते। उसके पिता चुप रहते पर उनकी आंखें सब कह देती। उसकी माँ जो खुद डॉक्टर थी, उसके दिल में सबसे बड़ा तूफान था। वो जानती थी कि उसका बेटा शायद कभी इस दुनिया में अपनी आंखें खोलकर न लौटे। फिर भी वो रोज उसके पास बैठती, मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन हर रात अपनी आंखें आंसुओं में डुबो देती। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और महीनों ने 1 साल का सफर तय कर लिया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन एक दिन किस्मत ने फिर एक अजीब मोड़ लिया। दिल्ली से उस अस्पताल में फोन आया जहां आरव एडमिट था। डॉक्टर ने तुरंत आरव के माता पिता को बुलाया। डॉक्टर ने उनके सामने पानी का गिलास रखते हुए बहुत ही संकोच के साथ कहा, दिल्ली में एक मरीज है जिसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और डोनर लिस्ट से पता चला है कि आपके बेटे आरव का नाम रजिस्टर्ड डोनर लिस्ट में है। उनकी सांसें थम गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव के पिता गहरी चुप्पी में डूब गए, लेकिन उसकी माँ वो तो टूट कर बिखर गई। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। वो जोर जोर से रोते हुए आईसीयू की तरफ भागी और आरव के पास जाकर चिल्लाई, नहीं, मैं अपने बेटे को किसी और की धड़कन नहीं बनने दूंगी। ये मेरा बच्चा है, मेरी सांस है, मैं इसे खो नहीं सकती। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठी। अनन्या ये सब देख सहम गई। वो तुरंत आरव की माँ के पास पहुंची, उसे संभालने की कोशिश की। उसने कांपती आवाज में कहा, आंटी भरोसा रखिए, आरव जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आरव की माँ मन ही मन जान चुकी थी सच्चाई। उसके दिल ने कहा, बेटा आरव कभी नहीं जागेगा, पर उसकी जुबान ये सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब आरव का शरीर सिर्फ मशीनों पर सांस ले रहा था। उसकी माँ टूट रही थी, उसके पिता खामोश थे और अनन्या अब भी उसी उम्मीद में थी कि वो अपनी आंखें खोलेगा। उस रात आसमान भी जैसे रो पड़ा था। खिड़की से बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं। अंदर एक माँ, एक प्रेमिका और एक पिता अपनी पूरी दुनिया को टूटते हुए देख रहे थे। क्या आरव अब किसी और की धड़कन बन जाएगा, या अनन्या की मोहब्बत उसकी बंद आंखों में फिर से रोशनी भर देगी?